नीतीश कुमार के खिलाफ कभी नहीं बोला हूं। वो जो हुआ था वेदना प्रदर्शन, मेरा एक शब्द नीतीश के खिलाफ निकाल के दे दीजिए, मैं अभी राजनीति छोड़ देता हूं। अरे साहब, शर्म की बात है, 2015 में आदरणीय मोदी जी ने यहाँ का एयरपोर्ट दे दिया, पैसा दे दिया, 10 वर्ष बीत गए, उसी दल के सांसद रहे, उसी कंबाइन के सांसद रहे, एयरपोर्ट नहीं बनवा पाए। मैं उन पर सीधा आक्षेप लगाता कि उन्होंने पूर्णिया के साथ गलत किया। मैं बता रहा हूं कि गलती से फिर से सांसद बना और फिर वो परिस्थिति उत्पन्न हुई तो उसे तिगुना करूंगा। मेरा नाम उदय सिंह है। उस हवाई अड्डे का इस्तेमाल नागरिक उड्डयन के लिए हो, हथियारों को गिराने के लिए न हो। पप्पू यादव कर दें, पप्पू यादव में क्या बुराई है? पप्पू यादव कर दें, वो तो और भी मेरे से भी तेजी से करेंगे, क्योंकि तो वो बुलडोजर वगैरह भी खुद चला लेंगे। तो सब लोग कह रहे थे, बड़े बड़े नेता, कि किसी का दरवाजा किसी के लिए कभी बंद नहीं होता, आवश्यकता अनुसार खुलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर वो छिटकिनी लगाना भूल जाते हैं, फिर कोई चोर दरवाजे से घुस जाता है। ऐसा अहित ना हो जिसको रोकने का या वो अहित नहीं होने देने का मेरे पास, मेरे माध्यम से कोई विकल्प होगा तो उसका मैं जरूर प्रयोग करूंगा। कि भाई मुझे तो इतने प्रणाम मिले कि मैं आते आते मैं हाथ से प्रणाम करते करते थक गया। तो ये भी आने वाले चुनाव में एक अच्छा मनोरंजन का विषय रहेगा। पूर्णिया के पूर्व सांसद सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जल्द कर सकते हैं पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा। दरअसल पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह पूर्णिया अवस्थित अपने आवास पर प्रेस को संबोधित कर रहे थे। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनके केंद्र बिंदु में यहाँ की जनता सर्वोपरि है। वह चुनाव लड़े या न लड़े ये मायने नहीं रखता है, लेकिन पूर्णिया की जनता उसके लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में पूर्णिया की जो दशा है, इससे साफ तौर पर लगता है कि विगत 10 वर्षों से जिस तेजी के साथ पूर्णिया का विकास होना था वो नहीं हो पाया है। इसका सीधा जिम्मेदार यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। वहीं एयरपोर्ट के मुद्दे पर भी बोलते हुए पप्पू सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले ही पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए राशि दे दी थी, लेकिन यहाँ की जो सांसद है 10 वर्षों में भी पूर्णिया में एयरपोर्ट का निर्माण नहीं करवा पाया। साथ ही उन्होंने मीडिया के पूछे गए अन्य सवालों का भी बारीकी से जवाब दिया। लोकसभा का चुनाव सर पर है और आप प्रेस से साथ जरूर जुड़े हैं, लेकिन यहाँ के नागरिक भी हैं, तो आपके मन में भी उत्सुकता होगी। माफ कीजिएगा निराश करने के लिए, मेरे पास अभी कोई घोषणा करने को है नहीं, लेकिन क्षेत्र की जनता बड़े क्या कहें, परेशानी भरी निगाहों से या उत्सुकता भरे निगाहों से देख रहा है कि पूर्णिया में उसके पास विकल्प के तौर पे क्या क्या मिलने वाला है। और क्योंकि आज मैं क्षेत्र में गया था और मौका मिला कि कुछ जगहों पे रुककर लोगों से कुछ मशवरा करूं, तो सब जगह मुझे ये महसूस करने को मिला कि सबके मन में ये जिज्ञासा है और आशा है कि उनके बीच मैदान में विकल्प के तौर पे ऐसे भी लोग आएं अन्य के सिवा, जिनसे वो अपने आप को सम्मिलित करना चाहें। लेकिन समय बहुत जल्दी कट रहा है और मेरे विषय में मैं निर्णय जल्द लूँगा। मुझे लगता है कि इस महीने के अंत तक मैं तो अपना निर्णय ले ही लूँगा कि मैं चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा या नहीं। और उसके बाद प्रश्न उठता है कि
कैसे और क्या, तो वो भविष्य में होगा। जितने बार आया हूं पूर्णिया, लोगों की शिकायतें बढ़ी हुई मिली और मुझे आश्चर्य है कि जो बिहार अपने आप को कहता है कि इतनी तरक्की हो रही है, जहाँ के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बहुत तेज़ी से तरक्की हो रही है, केंद्र की सरकार कहती है कि तेज़ी से तरक्की हो रही है और मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं कहूँ कि वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे वो अपने क्षेत्र के लोगों की ज़िंदगी में वो फ़र्क क्यों नहीं दिखता है। इमारतें बनती हुई दिखती हैं, सड़कें भी बन जाती हैं, पुल का भी निर्माण होने लगता है, लेकिन लोगों के चेहरे पे जो शिकन है, जो परेशानी है, वो क्यों नहीं दूर होती। और किसी भी सरकार के लिए, किसी भी नेतृत्व के लिए, किसी भी प्रतिनिधि के लिए सबसे आवश्यक है कि वो अपने जनता के चेहरे पर जो शिकन है उसको कम करे। इस तरफ प्रयास नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो पर्याप्त नहीं हो रहा है, या अगर पर्याप्त हो रहा है तो उन तक नहीं पहुंच रहा है जिनके लिए वो है। और ये मेरे लिए हमेशा एक चिंता का विषय रहा है। मैं जो बता रहा था कि मैं रुपौली क्षेत्र तक गया था, तो वहाँ लोगों ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया कि आपको प्रणाम वरनाम मिला या नहीं मिला। तो पहले मैं समझा नहीं, तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, रास्ते में आपको पूर्णिया प्रणाम पूर्णिया मिला या नहीं मिला। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे तो इतने प्रणाम मिले कि मैं आते आते मैं हाथ से प्रणाम करते करते थक गया। तो ये भी आने वाले चुनाव में एक अच्छा मनोरंजन का विषय रहेगा। प्रणाम करते हुए लोग चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, तो ये अच्छी बात है। मैं अपना निर्णय बहुत चीज़ों को सोच कर लूँगा, अपने प्राथमिकताओं को तय करके लूँगा। अगर हो सकता है कि अगर परिस्थिति इस तरह से पूर्णिया में ना बदलती तो आज मैं आपको घोषणा करके ये कह रहा होता कि मैं शायद चुनाव ना लड़ूं। लेकिन ऐसा करना मेरे लिए बहुत सारे लोगों को निराश करने के बराबर होगा। इसलिए जो मैं देख रहा हूं, जो मैं समझ रहा हूं और सुन रहा हूं, उसकी मूल्यांकन करने के लिए और उस पर अपना निर्णय करने के लिए मुझे कुछ समय लगेगा। आप में से बहुत लोग तो बहुत नौजवान हैं, बहुत लोग काफ़ी दिनों से हैं। मेरे लिए चुनाव लड़ना या ना लड़ना शुरू से वो मेरे बारे में नहीं रहा है, मैं उसके केंद्र में नहीं रहा हूँ। मैं चुनाव लड़ता हूँ, मैं चुनाव जीतता हूँ या मैं हारता हूँ, मैं केंद्र में नहीं रहता। केंद्र में मेरे पूर्णिया की जनता ही रहती है। और जब जब मुझे ऐसा लगा है, और ये पहली बार नहीं हो रहा मेरे साथ, जब जब मुझे ऐसा लगा है कि मेरी उपस्थिति से पूर्णिया के लोगों को कुछ और निर्णय लेने का या अच्छा निर्णय लेने का एक मौका मिलेगा या मिला है, तो मैं उपस्थित रहा हूँ। मैं कोई 40-45 साल का अब नौजवान नहीं हूँ। पूर्णिया की राजनीति में तो 1977 से हूँ, तो मैं काफ़ी वरिष्ठ हो गया उम्र के लिहाज से। तो इसलिए ये मेरे लिए फैसला लेना ये कोई खेल कूद के बराबर नहीं है। फैसला जो भी लूँगा उसके केंद्र में मेरी जनता होगी, उसकी ज़रूरतें होंगी। ने मेरे विरोध में वोट दिया था, उसके 90% लोगों ने दरअसल मेरे विरोध में नहीं दिया,
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में दिया था। उन्होंने वोट मोदी जी को दिया था। 2019 से अब ये 2024 आ गया, फिर से लोकसभा चुनाव दस्तक दे रही है। नरेंद्र मोदी ने जो बहुत चिंता नहीं की पूर्णिया की, कर भी नहीं सकते थे। ये कोई निराश होने की बात नहीं, ये हम लोगों के समझने की भूल है। देश का प्रधानमंत्री एक अपने क्षेत्र को छोड़ के बाकी के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, नहीं तो वो काम कब करेगा? काम तो वहां के प्रतिनिधि को करना होता है, सरकार किसी की हो। और जो बेरुखापन दिखता है क्षेत्र में, किसी एक के कारण नहीं, तकरीबन सभी जनप्रतिनिधियों के कारण, उसमें किसी नेतृत्व का या किसी और का कसूर नहीं है। घूम फिर के वो जनता के निर्णय में लिया गया कोई त्रुटि है। इसलिए प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों को ये समझना है कि उनके लिए क्या बेहतर है। अगर मैं अमुक को पसंद करता हूं तो दूसरे से नहीं लड़ सकता, ये कौन सा विचार है? बहुत दिन के बाद नीतीश कुमार नहीं बोले ना, क्यों नहीं बोलूंगा? सुनिए, नीतीश कुमार के खिलाफ कभी नहीं बोला हूं। वो जो हुआ था वेदना प्रदर्शन, मेरा एक शब्द नीतीश के खिलाफ निकाल के दे दीजिए, मैं अभी राजनीति छोड़ देता हूं। नाराज काहे चल रहे थे? क्योंकि यहाँ की व्यवस्था वैसी थी। और अगर मैं बता रहा हूं कि गलती से फिर से सांसद बना और फिर वो परिस्थिति उत्पन्न हुई तो उसे तिगुना करूंगा। मेरा नाम उदय सिंह है। मोदी जी ने यहाँ का एयरपोर्ट दे दिया, पैसा दे दिया, 10 वर्ष बीत गए, उसी दल के सांसद रहे, उसी कंबाइन के सांसद रहे, एयरपोर्ट नहीं बनवा पाए। मैं उन पर सीधा आक्षेप लगाता कि उन्होंने पूर्णिया के साथ गलत किया। और कोई और सक्षम अगर सांसद बना तो 6 महीने में यहाँ हवाई जहाज उड़ रही हो, 6 महीने लगे। पप्पू यादव पप्पू यादव कर दें, पप्पू यादव में क्या बुराई है? पप्पू यादव कर दें, वो तो और भी मेरे से भी तेजी से करेंगे, क्योंकि तो वो बुलडोजर वगैरह भी खुद चला लेंगे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने, सेंट्रल बैंक की गली में, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप।